बच्चों रेडॉक्स अनुमापन हमारा चल रहा था और पिछली कक्षा के अंदर जितने क्वेश्चंस मेरे को कराने थे तो वो मैं करवा नहीं पाया था, तो इसीलिए रेडॉक्स अनुमापन के ही आज मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, राइट, जिसका लेवल आज आपको काफी अच्छा लगेगा। राइट, जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन करेंगे। प्रश्न है हमारा, हाइड्रोक्सिल अमीन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उसका सूत्र NH2OH। हाइड्रोक्सिल अमीन, राइट, ब्रैकेट में आप उसका सूत्र लिखेंगे NH2OH। Fe3 प्लस को निम्न अभिक्रिया के द्वारा अपचयित करता है। निम्न अभिक्रिया के द्वारा अपचयित करता है। अभिक्रिया है NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन प्लस Fe3 पॉजिटिव गिविंग नाइट्रस ऑक्साइड प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O प्लस H पॉजिटिव। निम्न अभिक्रिया से अपचयित करता है। अभिक्रिया नोट कर लीजिएगा। प्राप्त Fe2 पॉजिटिव, आगे लिखेंगे प्राप्त Fe2 पॉजिटिव को मानक KMnO4, प्राप्त Fe2 पॉजिटिव को मानक KMnO4 विलयन से निर्धारण किया जाता है। प्राप्त Fe2 पॉजिटिव का मानक KMnO4 से निर्धारण किया जाता है। अभिक्रिया है MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिविंग Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। राइट, ये अम्लीय माध्यम में है। प्लस H2। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये दोनों अभिक्रिया जो है वह संतुलित नहीं है। दोनों अभिक्रियाएं संतुलित नहीं हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिविंग Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस H2। राइट, आगे लिखिएगा अमोनियम हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH। अगली पंक्ति में लिखिएगा, अगली लाइन में लिखिएगा हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH के एक 10 मिलीलीटर विलयन को तनु करके उसका आयतन 1 लीटर कर दिया गया। उसका आयतन 1 लीटर कर दिया गया। पूर्ण विराम। तनु विलयन में से 50 मिलीलीटर आयतन का
तनु विलयन में से 50 मिलीलीटर आयतन का एक सैंपल 50 मिलीलीटर आयतन का एक सैंपल, हिंदी में लिख दें उसको सैंपल लिया गया, का एक सैंपल लिया गया तथा Fe3 पॉजिटिव के आधिक्य में, Fe3 पॉजिटिव के आधिक्य में उबाला गया। प्राप्त विलयन में उपस्थित Fe2 पॉजिटिव को पूर्ण ऑक्सीकृत करने के लिए 12 मिलीलीटर के 0.02 मोलर KMnO4 की आवश्यकता होती है। पूर्ण विराम। 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिलअमीन 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिलअमीन NH2OH की मात्रा ज्ञात करो। में उपस्थित NH2OH हाइड्रोक्सिलअमीन की मात्रा ज्ञात करो। राइट, ये क्वेश्चन पूर्ण हो चुका है। उसको बच्चों जरा एक बार उसको रीड कर ले, आप उसको रीड करें पहले। हाइड्रोक्सिलअमीन का जो ओरिजिनली है, मतलब आपने क्या किया बच्चों, आपने 10 मिलीलीटर का, मतलब क्वेश्चन की जो शुरुआत हो रही है वो यहां से हो रही है कि 10 मिलीलीटर, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि 10 मिलीलीटर हमारे पास NH2OH, जिसको कि आप लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिलअमीन, 10 मिलीलीटर NH2OH का हमारे पास एक विलयन था। 10 मिलीलीटर NH2OH का हमारे पास एक विलयन था, और वह जो विलयन था उस विलयन को आपने तनु किया, और तनु करके उसका जो आयतन है वो 1 लीटर आपने कर दिया। राइट, ये जो 10 मिलीलीटर था, इस 10 मिलीलीटर के अंदर आपने 990 मिलीलीटर जल मिला दिया, और 990 मिलीलीटर जल मिलाकर, या आपने सर्टेन आयतन का, सर्टेन वॉल्यूम का आपने जल मिलाया, तनु किया उसको, और तनु कर जो हमारे को आयतन मिलता है वो 1 लीटर है। राइट, 1 लीटर। अब 1 लीटर में से आपने 50 मिलीलीटर, ये जो आपने 1 लीटर विलयन बनाया है, राइट, इस 1 लीटर विलयन में से आपने 50 मिलीलीटर एक सैंपल निकाला, और 50 मिलीलीटर सैंपल निकालने के बाद आपने इसको Fe3 पॉजिटिव के आधिक्य में आपने अभिक्रिया कराई। और जब आपने अभिक्रिया करवाई तो मैंने पहले ही कह दिया है कि जो NH2OH है, जो हाइड्रोक्सिलअमीन है, वह अपने आप में अपचायक के रूप में काम करता है। यह अपने आप में अपचायक की तरह काम करता है, और यह जो है Fe3 पॉजिटिव को अपचयित करता है। राइट, बिल्कुल साफ साफ दे रखा है कि Fe3 पॉजिटिव को यह Fe2+ में अपचयित करता है। राइट, जो अपचायक है, अपचायक का काम होता है अपचयन करना, राइट, रिडक्शन परफॉर्म करना। तो जो हाइड्रोक्सिलअमीन है, उस हाइड्रोक्सिलअमीन ने फेरिक आयन का अपचयन कर दिया, राइट, Fe2 पॉजिटिव के अंदर।
राइट। अब ये जो प्राप्त Fe2 पॉजिटिव है, इस Fe2 पॉजिटिव को आपने मानक KMnO4 के साथ अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाई और आपने ये पाया कि 0.02 मोलर KMnO4 जो है उसका 12 मिलीलीटर आयतन आवश्यक है Fe2 पॉजिटिव का पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए। तो अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि 1 लीटर जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन है, उस हाइड्रोक्सिल अमीन के 1 लीटर के अंदर कितनी मात्रा उपस्थित होगी, कितनी मात्रा होगी, यह ज्ञात करना है। आप हाइड्रोक्सिल अमीन की मात्रा हमारे को ज्ञात करनी है 1 लीटर के अंदर। तो सारे बच्चे बोर्ड पर देखते रहेंगे, करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो यह है कि ये जो दोनों अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है, यह दोनों अभिक्रिया असंतुलित है। पहले तो आप इसको संतुलित करें, राइट। ये देखिएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन और Fe3 पॉजिटिव NH2OH प्लस Fe3 पॉजिटिव देता है ये आपकी रिएक्शन है, राइट। ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, इसको मैं बैलेंस कर रहा हूं, राइट। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करूंगा। ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की मैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करूंगा। यहां पर नाइट्रोजन -1 अवस्था के अंदर है और -1 से यहां पर वो +1 अवस्था के अंदर जा रहा है, +1 अवस्था के अंदर। तो -1 से +1 अवस्था के अंदर जाना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। -1 से +1 अवस्था के अंदर जाना, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, राइट। अब यहां पर 2 नाइट्रोजन है, राइट। तो 2 नाइट्रोजन टोटल, 1 नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जब एक नाइट्रोजन -1 अवस्था से +1 अवस्था के अंदर परिवर्तित होगा तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को देता है। बट अगर हम 2 नाइट्रोजन को लेकर बात करेंगे, तो अगर आप 2 नाइट्रोजन को लेकर बात करेंगे तो 2 नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन को देंगे, 2 नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन को देंगे, राइट। तो 4 इलेक्ट्रॉन को जब देंगे तो ये 4 होना चाहिए, 4 Fe3 पॉजिटिव और ये 4 Fe2 पॉजिटिव हो गया। यहां 2 नाइट्रोजन है, ये आपने ट्वाइस ऑफ NH2OH कर दिया, राइट। मतलब Fe बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 ऑक्सीजन है, राइट, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, ये आपने प्लस H2O कर दिया, राइट। अब हाइड्रोजन को काउंट कर लें, 2 दूनी 4 और 2 6, राइट। और यहां पर कितने हैं, यहां पर 2 ही हैं, इट मींस यहां पर 4H पॉजिटिव आप कर देंगे। ये आपकी अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित हो चुकी है। और अगर कोई रेडॉक्स अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित होती है तो जो चार्ज है, जो आवेश है, वो पूर्ण रूप से बैलेंस होता है। 12 पॉजिटिव, 4 2 8, 8 और 4 12 पॉजिटिव है, यहां पर भी 12 पॉजिटिव है, यहां पर भी 12 पॉजिटिव चार्ज है। आप चेक कर सकते हैं, अभिक्रिया पूर्ण रूप से आपकी बैलेंस है, राइट। और उसी तरीके से जो Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव और KMnO4 के बीच में जो अभिक्रिया हुई है उसको भी हम संतुलित करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां पर ये MnO4 नेगेटिव प्लस 5 लगाना पड़ेगा, 5 ऑफ Fe2 पॉजिटिव गिविंग Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 ऑफ Fe3 पॉजिटिव प्लस 4 और यहां पर 4 2 8, मतलब यहां पर 8H पॉजिटिव आ जाएगा। ये आपने 8H पॉजिटिव लगा दिया, राइट। 5 2 10, 10 और 8 18, 18 - 1 17, 5 3 15, 15 और 2 17 बराबर है। ये दोनों अभिक्रिया आपने बैलेंस कर ली है, राइट। अब बात आगे बढ़ती है। हमारे पास 10 मिलीलीटर हाइड्रोक्सिल अमीन का विलयन था और जो 10 मिलीलीटर हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन का विलयन था,
राइट, आपने उसको तनु किया, तनु करने के बाद आपने उसमें से 50 ml निकाला, और 50 ml जो आपने निकाला, मान ले अब यहां पर हम एक एजम्पशन कर रहे हैं कि जो आपने 1 लीटर में से, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml मतलब ये 1 लीटर, 1 लीटर में से तनु करने के बाद आपने विलयन को 1000 मिलीलीटर किया था। ये जो 1000 मिलीलीटर है, इस 1000 मिलीलीटर में से आपने 50 ml निकाला। मान लो कि ये जो 50 ml आपने निकाला है, इसमें A मोल्स हाइड्रोक्सिलअमीन के उपस्थित है, A मोल्स हाइड्रोक्सिलअमीन के NH2OH के उपस्थित है, राइट। A मोल्स हाइड्रोक्सिलअमीन के 50 ml में उपस्थित है। अब यहां पर क्या होगा, ये A मोल्स आपने लिए हैं, तो जब A मोल्स आप लेंगे, राइट, तो जो Fe3+ होगा, अगर पूर्ण अभिक्रिया करवानी है, आपने Fe3+ आधिक्य में लिया है। प्रश्न में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो Fe3 पॉजिटिव है वह Fe3 पॉजिटिव आधिक्य में है। तो Fe3 पॉजिटिव आधिक्य में है मतलब इसके अगर 2 मोल हैं तो इसके 4 मोल आवश्यक हैं, मतलब इसका अगर 1 मोल है तो इसका 2 मोल आवश्यक है। तो इसके जब A मोल्स हैं तो ये 2A मोल्स आवश्यक हैं, इसके 2A मोल्स फेरिक आयन के आवश्यक हैं। तो 2A मोल्स फेरिक आयन के हैं, इसका मतलब यह कि जितने मोल फेरिक आयन के हैं उतने ही मोल Fe2+ बनेगा, मतलब यहां पर यह बन चुका है 2A। अगर यहां पर 2A मोल्स हैं, राइट, तो जो फेरस आयन का निर्माण होगा वो फेरस आयन भी 2A बनेगा। अब फेरस आयन 2A है, यहां पर यह फेरस आयन 2A है, जितने मोल फेरस आयन के हैं उसका 1/5 MnO4 नेगेटिव होना चाहिए। जितने मोल फेरस आयन के हैं उसका 1/5 मोल MnO4 नेगेटिव का होना चाहिए, मतलब इसका 2A/5 कर दिया आपने, राइट। 2A 2A/5 आपने कर दिया है। जितने मोल फेरस आयन के हैं, जितने मोल फेरस आयन के हैं उसका 1/5, उसका 1/5 मतलब 2A/5 हो जाएगा, राइट। इतने मोल MnO4 नेगेटिव के आवश्यक हैं। फिर प्रश्न में आपको दे रखा है कि 12 मिलीलीटर के 0.02 मोलर के MnO4 आवश्यक है। 12 मिलीलीटर के 0.02 मोलर के MnO4 की आवश्यकता होती है। अर्थात मैं क्या करूंगा, पहले मैं मोल को ज्ञात करूंगा, MnO4 के मोलों की संख्या मैं ज्ञात करूंगा, और उसके लिए मोलरता बराबर होता है N/V, अर्थात N = मोलरता गुणित आयतन लीटर में। आयतन जो है वो लीटर में होना चाहिए, राइट। तो मोलरता कितनी है, मोलरता है 0.02, राइट। ये मोलरता इंटू आयतन, आयतन 12 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 से आपने भाग दे दिया, 12 डिवाइडेड बाय 1000 आपने किया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास MnO4 के आ चुके हैं, राइट। वो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, राइट। कैलकुलेशन पार्ट आसान है, वो कोई परेशानी नहीं है, राइट। तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 है, मतलब ये हो जाएगा 2.4 गुणित 10⁻⁴, 2.4 गुणित 10⁻⁴, इतने मोल के MnO4 के आवश्यक हैं। अब आपने KMnO4 के मोल कितने निकाले थे MnO4 नेगेटिव के, 2A/5, राइट। 2A/5, दिस मच आर द मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव विच आर रिक्वायर्ड। और यहां पर जो आपने KMnO4 के मोल्स निकाले हैं वो है 2.4 गुणित 10⁻⁴। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, मतलब मैं बोलूंगा 2A/5 इज इक्वल टू 2.4 गुणित 10⁻⁴, राइट। तो यहां से ये 2 और ये 1.2 हो जाएगा, राइट। अर्थात A का मान आ जाएगा A = 5 दूनी 10,
6 इंटू 10 की घात में ऋण 4, ये आपने ए का मान ज्ञात कर लिया है। और ए क्या माना था अपन ने? ए मोल्स आपने हाइड्रोक्सिल के माने थे 50 मिलीलीटर। 50 मिलीलीटर के अंदर ए मोल्स हैं, बट ध्यान हो आपको, ये जो है ये ए, ये मोल्स आपने निकाले 50 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर के अंदर कितने होंगे? 1000 मिलीलीटर के अंदर ये ए का मान आपने ज्ञात कर लिया है। ए बराबर 6 गुणित 10 की घात में ऋण 4, राइट। ये मोल्स हैं जो तनु करा था आपने शुरू में, स्टार्टिंग में आपके पास 10 मिलीलीटर था, 10 मिलीलीटर को आपने तनु किया और 10 मिलीलीटर को तनु कर 1000 मिलीलीटर बनाया। 1000 मिलीलीटर में से आपने 50 मिलीलीटर निकाला, राइट। तो ये ए का मान आया, मतलब 50 मिलीलीटर के अंदर इतना है, 50 मिलीलीटर। तो 1000 ml में कितना होगा? मैं बोलूंगा 50 मिलीलीटर में 6 गुणित 10 की घात में ऋण 4, तो 1000 ml में होगा 6 गुणित 10 की घात में ऋण 4 इंटू 20 कर दिया मैंने। ये 20 जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 120, मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻², राइट। ये तनु 1000 ml में, ये 1.2 गुणित 10 की घात में ऋण 2, ये तनु 1000 ml में। और ये जो तनु 1000 ml आपने बनाया था, ये स्टार्टिंग में 10 ml था, ये शुरुआत में 10 ml था, 10 ml का तनु किया आपने, और जब आपने तनु किया तो 1000 ml मिला आपको। तो 10 ml के अंदर, तो आप ये बोलेंगे कि 10 मिलीलीटर के अंदर इतने मोल्स हैं। हकीकत में जो 10 मिलीलीटर था, उस 10 मिलीलीटर को आपने तनु किया और 10 मिलीलीटर को तनु कर 1000 ml बनाया। तो 1000 ml में जितने मोल्स होंगे, 1000 मिलीलीटर के अंदर जितने मोल्स होंगे, उतने ही 10 ml के अंदर होंगे। तो 1000 ml के अंदर जो मोल्स की संख्या है वो 1.2 गुणित 10 की घात में ऋण 2 है, राइट। तो 10 इतने ही मोल 10 ml में होंगे, मतलब मैं बोलूंगा 10 ml के अंदर, 10 ml में 1.2 गुणित 10 की घात में ऋण 2। और प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के ओरिजिनल विलयन में, ओरिजिनल जो है उसमें हाइड्रोक्सिलेमीन की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो 10 ml के अंदर इतने मोल्स हैं, राइट। तो 1000 मिलीलीटर के अंदर 1000 ml में कितने मोल्स होंगे, राइट। तो ये 1.2 गुणित 10 की घात में ऋण 2 गुणित 10 की घात में 2, ये और ये हट जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा 1.2। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्न है उस प्रश्न के हिसाब से 1.2 मोल हाइड्रोक्सिलेमीन के उपस्थित है। अब मात्रा ज्ञात करनी है हमारे को, उसका भार ज्ञात करना है, तो अब अणुभार निकाल लें। हाइड्रोक्सिलेमीन होता है NH2OH, राइट। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3 प्लस ऑक्सीजन 16, राइट। 14 16 30 33, अर्थात 1.2 गुणित 33 कर दीजिएगा, तो यहां से आपको हाइड्रोक्सिलेमीन का भार प्राप्त हो जाएगा। 1.2 गुणित 33 आप करेंगे, राइट, तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जल्दी से मुझे आंसर बताएं कि आंसर कितना मिल रहा है। 1.2 गुणित 33 करेंगे तो आपको हाइड्रोक्सिलेमीन का भार प्राप्त होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से।